सो हेलो एंड वेलकम बैक। हमने कुछ बैंकिंग ट्रांजैक्शंस देख ली थी कैसे करनी है। अब हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे बैंकिंग ट्रांजैक्शंस का। सुनिएगा ध्यान से। व्हेन अ चेक इज रिसीव्ड फ्रॉम अ कस्टमर एंड डिस्काउंट इज अलाउड टू हिम and if the check is deposited into the bank on the same day। अब हमने डिस्काउंट की एंट्री सीखी थी लेक्चर्स में, पिछले लेक्चर्स में हमने डिस्काउंट की एंट्री सीखी थी क्या होती है। तो जैसे कैश की एंट्री करते थे हम डिस्काउंट की, जब हमें डिस्काउंट अलाउ करते थे हम, यानी कि जब हम डिस्काउंट अलाउ करते थे तब हम क्या एंट्री करते थे, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू, या जो भी नेम होता था या जो भी पर्सन होता था उसका नेम हम एंटर करते थे। सेम ही हम एंट्री यहाँ पर करेंगे, बट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ बैंक के पर्सपेक्टिव से करेंगे। दैट बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू द पर्सन, ये जो भी कस्टमर का या जिसका भी पर्सनल अकाउंट है, टू द पर्सनल अकाउंट। ऐसे ही सेम एंट्री हम करते हैं डिस्काउंट व्हेन पेमेंट इज मेड थ्रू बैंक। आते हैं नेक्स्ट एंट्री पर। इन केस द अबव चेक इज डिसऑनर्ड, अगर पिछला चेक बाउंस हो जाता है, डिसऑनर हो जाता है, हमने उसको पेमेंट करी और हमारे अकाउंट में तो पैसे थे ही नहीं। उसका उल्लू जब बन जाता है, द डिस्काउंट अलाउड द कस्टमर विल ऑल्सो, द डिस्काउंट अलाउड टू द कस्टमर विल ऑल्सो बी विड्रॉन। जो डिस्काउंट हमने उसको अलाउ किया था वो भी हम वापस ले लेंगे, उसके अकाउंट में जब पैसे ही नहीं थे। सेकेंड एंट्री पे आते हैं। इन केस अबव चेक इज डिसऑनर्ड, जो हमारे को ये पेमेंट मिली थी, हमने उसको सामान सेल किया था, वो डिसऑनर हो गया, उसने हमें पेमेंट करी थी, वो डिसऑनर हो गई, चेक हमारा बाउंस हो गया। दैट मीन्स कि उसने जो हमें चेक बनाकर दिया, इतने उसके अकाउंट में पैसे ही नहीं थे। अब हम क्या करेंगे, द डिस्काउंट अलाउड टू द कस्टमर, जो हमने उसे डिस्काउंट अलाउ किया था वो डिस्काउंट भी हम वापस ले लेंगे। और एंट्री अब क्या करोगे, रिवर्स एंट्री हो जाएगी सेम एंट्री की। दैट कस्टमर्स पर्सनल अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट अलाउड टू बैंक। ओके, आते हैं नेक्स्ट एंट्री पर। नेक्स्ट एंट्री में देखिएगा, व्हेन पेमेंट इज मेड बाय इश्यू ऑफ चेक, जब हमने कोई पेमेंट करी बाय द इश्यू ऑफ चेक, हमने चेक इश्यू करके दे दिया, हमें किसी को पेमेंट करनी थी, हमने भी अपना चेक इश्यू करके दे दिया कि ये चेक ले जाओ और हमारे अकाउंट से विड्रॉ कर लेना या जैसे भी कर लेना, दैट्स योर चॉइस। पर हमने जो है हमारी पेमेंट करी है थ्रू चेक। हमने जिसको पेमेंट करी है उसका अकाउंट होगा डेबिट, पर्सनल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, हमने अब वो हमारे बैंक से ही विड्रॉ करेगा, हमने अपने अकाउंट से उसके बैंक में चेक ट्रांसफर कर दिया। एग्जांपल से समझ सकते हो दैट अगर हमने पेमेंट करी, पेमेंट मेड टू मिस्टर राम ₹4,000 बाय चेक, राम को हमने पेमेंट करी। अब राम क्या होगा, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, राम के अकाउंट में पैसा जाएगा, राम का अकाउंट क्या होगा, डेबिट। अब जाएगा कहां से, कैश हमने दिया नहीं, हमने बैंक के थ्रू पेमेंट करी है, टू बैंक अकाउंट। आर यू गेटिंग दिस, ये क्लियर हुआ आपको,
वापस आते हैं हम नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पर। व्हेन एक्सपेंसेस आर पेड बाय इशू ऑफ चेक, जब हमारा कोई एक्सपेंस हुआ और हमने उसको चेक दे दिया, कोई भी एक्सपेंस हुआ, मान लीजिए हमने इंस्टॉलेशन कराई मशीनरी की, अब वो चेक हमने पे, अब वो हमारा एक्सपेंस था, हमने उसको कहा हमारे पास कैश नहीं है, आप चेक ले लीजिए। सो तब आपके बैंक से कट होगी मनी। सो तब भी एंट्री हमारी क्या रहेगी, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, ऑल द एक्सपेंसेस आर डेबिटेड, अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, डेबिट फॉर नहीं बैंक अकाउंट, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, बैंक यहां पर गिवर है, सो बैंक को हमने किया क्रेडिट, ऑल द एक्सपेंसेस आर डेबिटेड और ऑल द इनकम्स आर क्रेडिटेड, एक्सपेंस हमारे डेबिट होते हैं, दैट्स व्हाई हमने एक्सपेंसेस को डेबिट किया और बैंक हमने इसलिए क्रेडिट किया क्योंकि डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, बैंक इज द गिवर हियर, सो दैट्स व्हाई वी आर क्रेडिटिंग बैंक। आते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शंस पर। When cash is withdrawn from the bank for the personal use of proprietor, अब ओनर को अपने घर पर नीड पड़ी, उसने बैंक से मनी विड्रॉ करी, सो विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज से आपको समझ आ गया होगा ये क्या है, ड्रॉइंग्स है। सो ड्रॉइंग्स हमारा क्या होती है, एक्सपेंस होती है। जैसे हम कैश की एंट्री करते थे ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश, वैसे ही बैंक की एंट्री होगी, ऑल द एक्सपेंसेस आर डेबिटेड। नॉमिनल अकाउंट का रूल है, फर्स्ट लेक्चर में समझाया था, ऑल द एक्सपेंसेस आर डेबिटेड एंड इनकम्स आर क्रेडिटेड टू बैंक अकाउंट। ये बैंक अकाउंट हमारा कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, बैंक इज द गिवर, सो वी आर क्रेडिटिंग बैंक। देन आता है व्हेन इंटरेस्ट इज चार्ज्ड बाय द बैंक, अब बैंक ने हमसे इंटरेस्ट चार्ज किया, हमसे इंटरेस्ट चार्ज किया, दैट मींस कि दैट इज आवर एक्सपेंस, ये हमारा एक्सपेंस है और एक्सपेंस को हम क्या करते हैं, डेबिट। सो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक, अंडरस्टैंड। आते हैं नेक्स्ट एंट्री पर। When interest is allowed by the bank, बैंक ने हमें इंटरेस्ट अलाउ किया, आपकी मनी अगर बैंक में पड़ी रहती है तो थोड़े टाइम में इंटरेस्ट अलाउ होना स्टार्ट हो जाता है। सो बैंक जब हमें इंटरेस्ट देगा, इंटरेस्ट अलाउड, दैट मीन्स ये हमारी इनकम हो रही है, इनकम हो रही है या नहीं। सो अब मुझे बता दीजिएगा नॉमिनल अकाउंट का रूल, व्हाट वाज दैट, ऑल द एक्सपेंसेस आर डेबिटेड एंड इनकम्स आर क्रेडिटेड, इनकम हमारी क्रेडिट होगी, सो बैंक अकाउंट डेबिट, डेबिट द गिवर, बैंक हमें इंटरेस्ट देगा टू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट हमें मिल जाएगा। सो बैंक इज द गिवर हेयर एंड ये नॉमिनल अकाउंट है हमारा, इंटरेस्ट अकाउंट कम्स अंडर नॉमिनल अकाउंट एंड द रूल इज ऑल द एक्सपेंसेस आर डेबिटेड एंड इनकम्स आर क्रेडिटेड, दैट्स व्हाई इंटरेस्ट यहां पर क्रेडिट हो जाएगा। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। व्हेन बैंक चार्जेस सम अमाउंट फॉर द सर्विसेज रेंडर्ड बाय द बैंक, जब बैंक हमारे से कुछ सर्विसेज चार्ज करता है, बैंक चार्जेस होंगे ये हमारे, बैंक चार्जेस क्या है हमारे लिए, दीज आर एक्सपेंस। देन द सेम रूल वी नो, एक्सपेंसेस आर डेबिटेड एंड इनकम्स आर क्रेडिटेड, दिस इज द रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट। सो एंट्री क्या बन जाएगी हमारी, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट, बैंक चार्जेस बैंक हमारे अकाउंट से ही कट कर लेगा, सो टू बैंक, ये हो जाएगी हमारी बैंक चार्जेस की एंट्री। That was all about your banking transactions। 2 लेक्चर्स में हमने सारी बैंकिंग ट्रांजैक्शंस कंप्लीट करी है, इससे ऊपर कोई बैंकिंग ट्रांजैक्शंस ना है ना आपके एग्जाम में आ सकती।
दोनों वीडियोस को बहुत ध्यान से देखना, बैंकिंग ट्रांजैक्शंस आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।